नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो अरिहन्ताय नमो वज्राय नमो सबसाको। नमः समेशाय स्वानुत्याचकासते शेषवामवामवाय सर्वतरच्छि। वेद विज्ञान का सार है निश्चिंतता, और वेद विज्ञान के फल में निश्चिंत नहीं हो रहे हैं तो वेद विज्ञान नहीं। अब वेद विज्ञान शब्दों का नाम नहीं है, परिणति का नाम। परिणति में एकदम निर्भर चिंता का है, चिंतामणि का ज्ञान है और 1 करोड़ का खर्चा चिंता का है। बताओ क्या चिंता है? ये चिंता नहीं है ना, ये वेद विज्ञान का फल है। तो वेद विज्ञान में क्या किया यहाँ? चिंतामणि है और 1 करोड़ का खर्चा है और 2 करोड़ लुट गए। बताओ, 1 करोड़ का खर्चा और 2 करोड़ लुट गए, क्या होगा बता? एकदम निश्चिंता है, केवल ज्ञान ही तो नहीं चिंतामणि का, सोचना तो नहीं पड़ा। लुट गया तो लुट जाएंगे, हमें पाप की वजह से लुट गई, पुण्य की वजह से चिंतामणि, इतना सोचना थोड़ी पड़ा। इसका मतलब है वेद विज्ञान में सोच विचार की जरूरत नहीं। वेद विज्ञान में सोच विचार की जरूरत नहीं। बिना सोच विचार क्या हो जाता है? वो तो मैं पुरुष हूं, ये सोचने के लिए कहां से जरूरत पड़ती? ऐसे ही मैं शुद्धात्मा हूं, ये विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जितना विचार करते हैं जितना, उतने ही आप कमजोर भूमिका में खड़े रहते हैं, क्योंकि विचार करने से वेद विज्ञान का संबंध नहीं है। प्राथमिक भूमिका में विचार करके निर्णय कराया जाता है। देखो तत्व विचार की महिमा, अर्थात तत्व विचार से निर्णय कराया जाता है। अब आगे चलो तो 3 तरफ से वेद विज्ञान करना पड़ता है, द्रव्य, नौकर, अहंकर। जिन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े हों उन्हें कर्मों से वेद विज्ञान करना पड़ता है। त्रियंचियों को कर्मों से वेद विज्ञान नहीं करना पड़ता। क्या कहा? त्रियंच गति को द्रव्य कर्म को पता ही नहीं, 8 कर्मों का, वो थोड़ी वेद विज्ञान करते। नारकियों को पता ही नहीं, वो थोड़ी वेद विज्ञान करते। 9 कर्म से भी वेद विज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। वेद विज्ञान में अपने आप ही भाषित हो जाता है। विचार की बात कर ले, विचार बुद्धि पूर्वक विचार करके भाव कर्म से वेद विज्ञान करो।
कुछ कह रहे हैं? बुद्धि पूर्वक वेद विज्ञान विचार करके करो, भाव कर्म से। 3 दिन पहले कहा था असली उपसर्ग तो भाव कर्म है। द्रव्य कर्म में तो कुछ बदल ही नहीं सकते। आएगा तो आएगा, कर्म का उदय आएगा तो आएगा, उसमें क्या मतलब होता है? नौ कर्म तो जैसा है तो है, जहां आपका जन्म हो गया तो हो ही गया, उसमें तुम क्या करोगे? नौ कर्म में और द्रव्य कर्म में आपको कुछ नहीं करना। आपको टेक्निकल भाषा बोल रही हूँ, वहां अत्यंत अभाव है दोनों, द्रव्य कर्म में और नौ कर्म में अत्यंत भाव, परंतु भाव कर्म में अत्यंत भाव है, अत्यंत भाव नहीं है। कसायों से मोह राग द्वेष से अत्यंत भाव नहीं, अत्यंत भाव है। अत्यंत भाव में भेद विज्ञान करने की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि वो तद्भाव लगता है। कसाय को, क्रोध को अत्यंत भाव क्यों कहा? क्योंकि वो तद्भाव लगता है। तद्भाव माने अपना भाव लगता है। क्रोधाधिक चैतन्य कैसे भाषित होते हैं, इसलिए उसको अशुद्ध चेतना भी कह दिया, चिदाभास कह दिया। चिदाभास चेतना का भास है। तो कसायों को चेतना भी कह देती है, अशुद्ध चेतना के नाम से चिदाभास कह देती, चैतन्य जैसा कह देती है, लेकिन वास्तव में तो वो बिल्कुल चैतन्य नहीं है। अतत भाव, अब ध्यान से सुनना, जैसे अब ध्यान सुनना कुछ कह रही, जैसे अत्यंत भाव में कुछ नहीं चलती, ऐसे अतत भाव में भी नहीं चलती। लेकिन अत्यंत भाव अतत भाव को दूर इसलिए कहा कि ये मंदिर आत्मा नहीं लगता, नहीं कसाय तो आत्मा लगती, मोह तो आत्मा लगता है, राग द्वेष तो आत्मा लगता है, घर मकान दुकान पैसा शरीर ही आत्मा नहीं लगती। तो इनको तो रखा अत्यंत भाव में और कसायों को रखा अतत भाव में। अब वो आत्मा का भाव नहीं है, आत्मा में होने पर भी आत्मा की नहीं है। तो जैसे अत्यंत भाव माने द्रव्य कर्म और नौ कर्म में हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे अतत भाव में भी कुछ नहीं कर सकते। और ये थोड़ा सी मेहनत लगती है, इसलिए हम विचार कराया जाता है। देखो तत्व विचार की महिमा, जी वेद विज्ञान करो, यहाँ से करो। क्यों लगता ही है ना, तुम गुस्सा क्यों करते हो? अब मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, तुम लोगों अंदर अंदर चलता हुआ। अब हम छोटे हैं तो कर लो, हम तो कुछ कह नहीं सकते, आप कह लो, चिल्ला लो, कह सकते हो, लेकिन करे क्या? अतत भाव, अतत भाव है, कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं तो फिर कि वेद विज्ञान के लिए बुद्धिपूर्वक विचार कर सकते हैं। यदि वेद विज्ञान के लिए बुद्धिपूर्वक विचार नहीं करोगे तो अभी जो पढ़ रहे थे वही होगा संक्रमण। आप हमारे सामने क्रोध व्यक्त नहीं कर पाओगे तो अरति हो जाएगी। हमने क्रोध किया, बहुत बेकार है भाई साहब, अरति होगी। हम तो सह रहे हैं, मान हो जाएंगे, देख लेंगे कभी मायाचारी होगी। लोग कैसा है, अब हम भी गुरु बनेंगे तो हम भी सबको शिष्य को ऐसे ही बांटेंगे, लोग कैसा होगी। इसका मतलब है यदि यदि भेद विज्ञान बुद्धिपूर्वक नहीं करोगे तो संक्रमण से नहीं बच पाओगे। बहुत बढ़िया व्रत उपवास किए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ लो अच्छी क्वालिटी का, मैंने विकल्प तक नहीं आया, इतना अच्छा उपवास किया। अब यदि भेद विज्ञान नहीं किया तो मान में कन्वर्ट हो जाएगा, और सारा तुम्हारा त्याग वैराग उपवास मान में कन्वर्ट हो जाएगा। मान का मतलब समझते हो? जो शुद्ध आत्मा को गिराता है, जो आत्मा को गिराता है। आत्मा तो है खराब, तो उपवास से महान है, अपने को ही लगने लगता है उपवास से महान हूं। क्या कह रहे? मैं उपवास से महान हूं, दान देने से महान हूं। वैसे तो आत्मा घटिया है, बहुत खराब आत्मा हूं, लेकिन जब से दान पूजा पाठ करता हूं अब थोड़ा अच्छा आत्मा हो गया हूं। तो मान, ध्यान से सुनना, मान दूसरों को नीचे नहीं गिराता है, अपने को भी नीचे गिराता है। नीचे गिराता तो गिरा नहीं सकता, अनुभव कराता है। क्या बोली? मान
दूसरों को नीचे गिराता है, ये तो व्यवहार है। अपने को भी नीचे गिराता है। मन कैसा है, प्रबल होगी तो अपने को गिरा देगा। और अब गिराता क्या हुआ, आत्मा तो गिरता ही नहीं है, गिरा हुआ अनुभव करता है। और इसलिए मायाचारी से तुम धर्मात्मा बनना चाहते हो, धर्मात्मा बनने के लिए और दान देने का लोभ करते हो। लोभ से काय का दान कर, काय का लोभ, दान देने का लोभ, अच्छे कार्य करने का लोभ, परोपकार करने का लोभ, व्रत उपवास का लोभ। ये लोभ समझ में आ रहे हैं? कुल मिलाकर लोभ ही अपने आत्मा को नीचा अनुभव करता है, मानी नीचा अनुभव करता है, क्रोधी नीचा अनुभव करता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक विचार करो। हम तो अपनी घटनाओं की बात कह रहे, हमें गुस्सा तो आ जाता है। अब हम खुद सोचिए, वेद विज्ञान की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो फिर इस तरफ चले जाएंगे। वेद विज्ञान ही शरण है। 300 रुपया ताले नहीं है, कसा इतनी होगी, 300 भाव हुए, कितना घाटा होगा। और सुधरा कोई है ही नहीं जिन्हें सुधारने के लिए हम कसाई कर रहे हैं। क्यों? सुधरने की योग्यता के बिना कौन सुधरे, समय से पहले कौन सुधरे, और जिनमें बंद की योग्यता है वे क्यों सुधरे? मैं उस वेद विज्ञान का ये विचार चल रहा है, वेद विज्ञान का दूध बन गया एकदम, नहीं जरा से फायदा क्या हो। नहीं, जब भी दूध बनता है तो कहीं ना कहीं ब्लास्टिंग होती तत्काल। फिर मैंने कहा एक साइकोलॉजी है, अपन कछु नहीं कर सका तो चिल्ला के कसा है तो कर ही सका। भाई दूध उफलने से तो अब नहीं बचा सकते अपन, आज भी और कल भी हो, बस परमेश्वर तो आनी चाहिए इसके फल में। हाँ, इसको ऐसे कैसे अपन कोई को मार नहीं सके, डांट नहीं सके, फटकार नहीं सके, सत्य दूध नहीं बचा सके तो कल कसाय करके अपना आई तो ये साइकोलॉजी है। संक्रमण किया है, एक क्रोध में संकलित कर दिया। यदि हमने वेद विज्ञान नहीं करेंगे तो ऐसा हो ही जाए, हर बार बढ़ास निकालेंगे हर बार। अब अभी सोचो, बोले बहुत मेहनत की जरूरत है, इसलिए हम बार बार कहते सोचो ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो दूध उफल जाएगा तो अब क्या करोगे, ताले बिगड़ जाएंगे अब क्या करोगे, सब्जी जलेगी अब क्या करोगे। जे ऐसे ही बोलेंगे, बोलो अब क्या करोगे, जे ऐसे ही बोलेंगे, हम नहीं सोचेंगे अब क्या। सोचो, हाँ फिर विज्ञान करके तैयारी कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत मेहनत लगेगी। भाव कर्म की तूफान को रोकना मेहनत लगती है। बह जाने में क्या है, बहने के बाद क्या हुआ, क्यों आरती हो जाएगी, क्रोध हो जाएगा, घृणा हो जाएगी, जुगुप्सा हो जाएगी, बस हम चले जाएंगे। मोक्ष मार्ग से खराब लगने लगे, मोक्ष मार्ग बड़ा बेकार, कैसे सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग की है। गलती तो भेद विज्ञान के अभाव की है, और इतनी सारी गड़बड़ हो गई एक जरा से। थोड़ा सा दूध कितना कितना उल्टा पुल्टा करा, बोलो चरणान योग इसलिए कहता है तत्काल क्षमा मांग लो। चरणान योग कहता है कोई बात, अब आगे से ध्यान रखेंगे, बस रट लो सब लोग आगे से, कोई 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 डांट दे, असल में हम छोटों से नहीं डटने जाए, चुप बराबर से अटैक करने लगे। क्रोध करने वाले पर क्रोध करना ऐसा है जैसे गधा लात मारे तो अपन भी गधा बन जाओ। क्या कहा, गधा यदि तुमको लात मारे तो क्या करोगी, लात का फल लात है तो हम भी गधा बनेंगे, और क्या करेंगे। तुम क्रोध करोगे तो हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो क्या मतलब निकला। सुनो, तुम क्रोध नहीं कर रहे, तुम भी भगवान हो। इस साइकोलॉजी है, क्रोध की साइकोलॉजी है। सब लोग देखना, जैसे हम कुछ नहीं कर सके तो रो लेंगे, तो रोने में संक्रमण कर लिया, समाधान थोड़ी मिल गया, आरती कर ली, घृणा कर लिया, बताए जुगुप्सा ये वो, और फिर आखिरी मोक्ष मार्ग बेकार लगा, हट जा, हमें चाहिए मोक्ष मार्ग, काय के धर्मात्मा। ये वेद विज्ञान नहीं करोगे, प्रथम कोटि में वेद विज्ञान नहीं करोगे तो कसाय में कन्वर्ट होती जाएगी। अब कितनी कसाय में हो जाएगी, सबसे पहले तो मिथ्यात्व ही है, बहुभाग तुम्हारी शक्ति का उसी में चला जाएगा, आत्मा नहीं देखेंगे। क्यों, क्रोध के काल में आत्मा नहीं देखेंगे। डांट लो, 1 साल हो गए डांट खा, हम कब तक डांटे जाएंगे।
हम तो कोई से बात ही नहीं करेंगे, अपन अपनी अपनी अपन भले अपनी चुप्पी वाली, अरे चुप्पी नहीं, मौन भला, क्षमा भली, क्षमा भली। मौन और चुप्पी में फर्क है। मौन तीव्र कसाय पे, मौन माने इधर का मौन, चुप्पी 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 में तीव्र कसाय है। हमने बिल्कुल पक्का फाइनल मान लिया ये सब दुष्ट हैं, इनसे बोलने ही लायक नहीं है, चुप। अब वेद विज्ञान कब करोगे, आत्मा कब देखोगे, न्याय कब देखोगे बताओ। इसलिए फिर कह रहे साइकोलॉजी नष्ट करने का एक तरीका, व्यवहार की भाषा में साइकोलॉजी, क्रोध की साइकोलॉजी नष्ट करने का तरीका। क्रोध कह रहे तो मार पीट, लड़ाई झगड़ा, घृणा, सबको दूर ये की है। तत्काल वेद विज्ञान शुरू कर दो, विचार करो, देखो तत्व विचार की महिमा, विचार करो, ठीक है। 10 मिनट के अंदर रिटर्न होंगे, फिर क्या 9 मिनट में रिटर्न होंगे। एक फायदा ये हो जाएगा, संक्रमण उधर नहीं होगा। बिल्कुल अंदर अंदर, जैसे कोई जन गुस्सा करे, देखो अभी शांत हो जाएंगे, देखो अभी शांत हो जाएंगे, देखो अभी शांत हो जाएंगे, देखो अभी अंदर तत्काल माला फेरने लगो, अभी शांत हो जाएंगे, देखो ये खराब नहीं है, खराब नहीं है, खराब नहीं है, भगवान है, भगवान है, गायक है, गायक है, गायक है। अब वो क्षणिक ही रहेगी वो बस, उदय आके चला गया। अब उदय को नवीन बंध में कन्वर्ट नहीं करना हो तो विचार करो, उदय को नवीन बंध में, नवीन बंध क्या है, घृणा, अरति, जुगुप्सा, हम देखेंगे, हम भी देख लेंगे, तुमने हमसे हमारे साथ ऐसा करा, हम बदला लिए कि महाभारत की कथाओं में कैसी कैसी कल्पनाएं की है महाभारत की कथा में। वो क्या नाम है इसका, भीष्म पितामह, तुम हमसे शादी कर, अब हमने ब्रह्मचर्य, हम काहू शादी कर, तुम्हें मिटा के रख दूंगी। अब बोला बाघ वो ब्रह्मचर्य देकर ही मिटा के रख देंगे, शादी करो, वो से इच्छा मृत्यु का वरदान है। कैसे मिटाए, तो भगवान आगे मदद करने, मिट तो जाएगा जी, पहले तुम्हें मरना पड़ेगा, और जी कहानी मिट्टी कहना है। तो स्त्री तत्काल मरने तैयार हो गई, तत्काल मर गई अग्नि में जाके, मुझे इसे का सर्वनाश करना है। अरे वो तो सर्वनाश क्या होगा, उसकी तो पूरी बुढ़ापे तक आयु चली। हाँ, अगले जन्म में मैंने वो, ये लड़की जिससे शादी करना चाह रही थी वो मर के अब शिखंडी बन गई, अब वो बन गया। अब कहा के लिए मरे, मैं मेरे तो कहने पहले मरो, पहले मरो फिर बुरा, पहले मरो फिर उसका सर्वनाश करना। कहा सर्वनाश करोगे, वो तो उसकी आयु पूरी हो गई अगले जन्म में, जब तक तुम पल के मतलब इतने से फिर 9 महीने घर में रही, बड़े हुई, और फिर युद्ध कला सीखी, नपुंसक बनना पड़ा, और फिर लड़ी। मूर्खता हम कहाँ कह रहे समझ में, अन्य कसाय में कन्वर्सन माने उदय को बंद में बदलना, माने आत्महत्या। इनने तो क्रोध किया था, डांटा था, फटकारा था, जो भी कुछ किया था वो तो उदय मात्र था, और उससे हमने अरति की, जुगुप्सा की, घृणा की, बदला लेने की भावना करी, क्रोध करा, मान करा, माया करा, तुमने तत्काल आत्म कल्याण की हत्या कर ली। हमें आज तो कहना है, आत्म कल्याण की हत्या करके, विशुद्धि की हत्या करके दूसरों का भला बुरा करोगे तो। रत्न साकाचार्य जी में लिखा है, लोक कसाय के मायाचारी के प्रकरण में, मायाचारी के प्रकरण में, दूसरे का बुरा होना तो नहीं होना तो उसके उद्याधीन है, उसका बुरा होना तो नहीं होना तो उद्याधीन है। वो तो तुम चार जितने प्लान बनाओ उसका तो उत्तर नहीं हो, लेकिन तेरा आय जरूर होता है। फिर सोचो, अब इसमें मेहनत करो, साधना है, साधना है। अपनी जानकारी लेके छोड़ देते ना, तो हम अपने क्रोध से नहीं लड़ते, दूसरों क्रोध से लड़ने लगते, अपने मान से नहीं लड़ते, दूसरों के मान से लड़ते। दूसरों की मायाचारी का, हम सब जाने थे मायाचारी, अरे तो अपन भी तो मायाचारी, अपने से लड़ो। मैंने एक उदय आते ही 24 प्रकार की कसाई में से वो 14, 9 और 5 14 में कन्वर्ट हो जाती है। क्या कह दिया, उदय को बंद में कन्वर्ट कर दिया, माने आत्महत्या कर ली।
बोलो कितनी बार ऐसा आता है हम बदला लेंगे। महिलाएं बहुत बोलती है, पुरुष भी बोलती है, लेकिन हमने महिलाओं को बोलती हुई सुना है घरों में, देरानी जेठानी ये वो झगड़ा हो, कब हमारा भी नंबर आएगा हम पोल पट्टी खोल देंगे सबकी, झटकार देंगे फटकार देंगे आन देंगे, कभी हमसे भी तो काम पड़ेगा। कितना समय उसके लिए निदान बंद में डाल लेती है। अब बुद्धि व तैयारी करो, आज कोई हम पर क्रोध करेगा तो क्या करना है, तैयारी कर लो। युद्ध की तैयारी कैसे होती है? तलवार मारने की तैयारी नहीं होती है, ढाल से बचाने की भी तैयारी होती है। युद्धाभ्यास केवल बम के गोले नहीं पड़ के जाते, वहां से भी बम के गोले आएंगे तब कैसे बचे? हाँ हाँ, क्रोध करने की तैयारी मत करो, सामने वाला भी क्रोध करेगा तो कैसे बचे? सबसे बड़ा लॉस क्या है? तुम्हें शुद्ध आत्मा की अनुभूति का लॉस है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी, विशुद्धि की जो लाभ हो रहा था वो नहीं होगा। आपने देखा है तत्काल दुखी 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 दुखी। आज तुम्हें सब चीज अच्छी मिलेगी, एक आइटम नहीं मिला खाने का अच्छा, देखो कितना समय खराब हो जाता है, कितने निदान बंद हो जाती है। अगली बार हम परसेंगे तो पहले ही अपने लिए रख लेंगे, हम बनाएंगे तो अपने लायक रख लेंगे, ये सब खत्म कर देते हैं, इन्हें समझ में ही नहीं आती किसी किसी को। कितने कितने संकल्प विकल्प, और फिर 10 साल तक बाद भी भैया बता हम थे भीम, तो हम भैया चतुर थे, रबड़ी वगैरह पहले निकाल कर लेती थी, वो तो खत्म हो जाती थी। अब 20 साल बाद तक उसका रौद्र ध्यान चल रहा है, रौद्र ध्यान विषयानंदी। ऐसा सोच तैयारी, मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं किंचित मात्र कम नहीं, इतना बढ़िया आनंद छोड़ के कहां लगे। अब जरा और अंदर जाके देखो, मैं त्रिकाल परमात्मा हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ, त्रिकाल के आया हूँ, कैसा निर्मल, कैसे अमृत के झरने बह रहे हैं। ओ काम लगी, कहाँ लगी बता सकते हो? विषयों में नहीं लगी, गेहूं में नहीं लगी, वो झलकने वाली गेहूं मर गई, झलकने वाले गेहूं की कल्पना कर ली, हमने भोगा और हमने नहीं भोगा, हमें मिला नहीं मिला, और हमें डांट दिया, हमें डांट दिया, हमें हमें डांट दिया। बताओ किसको डांटा आज तक? माँ तुम्हारे ज्ञान का विकल्प झलका है, और झलकने भी तुमने कल्पना कर ली, रति रति शोक भय, कल पढ़ाया था ज्ञान में झलकते ही हो माँ तुम हाथ से रति रति शोक भय जुगुप्सा। हाँ क्रोध मान माया लोग जरूर नहीं पढ़ना गई। देखो दृष्टांत ये क्या करेंगे, तो तुम्हें अपने को पहचाननी है। क्षण क्षण में 24 प्रकार की 25 प्रकार की कसाय, 16 और 9 25, 16 9 25 है ना, 4 को 16, 25 कसाएं प्रति क्षण तुम्हारी परीक्षा ले रही। एक तरफ अमृत कुंभ भगवान है, क्या लिखा है? अमृत कुंभ भगवान लिखा है, लिखा है एक तरफ अमृत कुंभ भगवान है और एक तरफ 25 प्रकार का जय है। बात रख लो, एक काम रख लो, एक बना लो, बनाओ बढ़िया, अमृत ही अमृत भरा, इसमें अमृत और 24 का भरो पड़ा, कहाँ लगे तुम 25 में? सही का पंडित करो प्रैक्टिकल। तुमने मुझे दुख दिया, मिथ्यात, मिथ्यात का जहर किया तुमने, इनने मुझे दुख दिया, इनने मुझे दुख दिया, इनने मुझे दुख दिया, अमृत पीना छोड़ दिया तुमने। उन्हें तो एक बाग के उदय में आए थे, उदय में आए थे, ध्यान है उदय में, उदय में तो टोकना रोकना अभी भी होगा, हम भी होंगे, तुम भी करो, कोई खास बात नहीं। अब वो ज्ञान में गियर बना, वो तो उदय का ज्ञान, उदय का गियर बना, उदय का, और तुमने मान लिया इन्होंने हमारा बुरा कर दिया, हमें हरास कर रहे हैं, हरास अंग्रेजी में शब्द है हरास, ये हमें बहुत नीचा दिखाते हैं, मौका ही नहीं छोड़ते, सबके सामने कह रहे थे, इतने से पीड़ित, ये सबके सामने कह रहे थे हमने खाए लड्डू, हमने खाए लड्डू, 100 साल में एक बार लड्डू खाए, जब से कह रहे तुम कहा दुखी हो रहे, अमृत पियो ने। बड़ी आफत है, अभी भी सबको ऐसा लगता है कोई हमारी बुराई नहीं करे, सब हमारी प्रशंसा करे। हम माने कौन? अमृत कुंभ छोड़ ही दिए पहले, भैया लिखो पहले नंबर एक अमृत कुंभ, एक अमृत कुंभ भगवान, अमृत पीने के लिए जन्मे हम जी, अमृत पान करेंगे
और मिथ्या तो जहर पी रहे, आनंद तो क्या सब लगा ले, क्रोध मान माया लोग जरूर पिए जब, और संक्रमण पड़ा नहीं, ये है संक्रमण, सही का पंडित जी। क्षण क्षण में संक्रमित हो रहा है। अमृत पीने का काल था, अमृत सिंधु भगवान, निमग्न होके नहाओ, डूब जाओ। डूब जाओ का मतलब ये है, क्रोध मान माया लोग हाथ से रहते, कहा है वैसे उससे बच जाओ। नहाने का मतलब ये है, नहाने का मतलब ये नहीं है हाँ, करीब डूब गए, करीब ना उपयोग को डुबाना ना कुछ करना। वेद ज्ञान करते रहो, निश्चित होते रहो, ये जो बताया। जी, अमृत सिंधु भगवान अपने आप में सदा परिपूर्ण है, ऐसा जानकर आनंद करते रहो। इन्हें डांट दिया, चिंता मत करो, अपन तो आनंद करो। देखो दृष्टांत दे दे, अब क्या करें, सबसे बड़ी समस्या है मोक्ष मार्ग में, सबसे बड़ी समस्या कि वो अतीन्द्रिय है। इंद्रिय ज्ञान में तो अभी हाल क्यों हिमांशु, तुम्हें 1 करोड़ का पैकेज मिल जाए, सही सही बताओ, 1 करोड़ का पैकेज और काम का नहीं हुआ, तो तुम हमारे पास रहोगे कि चले जाओ? अरे पंडित जी बोलो, 1 करोड़ के यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने मिल जाए, सोचो, वहाँ जाने का मौका मिला। अरे सर अब जल्दी से कह रहे हैं नहीं, अरे अब भाई भग जाओ में सर, और डांट पड़ रही है वहां, डांट नहीं पड़ रही, मान लो झट लगे, ये काम इधर हमारे लड्डू बन रहे, इधर का रतन बरस रही, हम वहां चले, वहां तो हमें यहाँ से बुला रहे, 10 बार फोन आ गए भी, चांसलर के, कुलपति के 10 बार फोन आ गए, और 1 करोड़ दे रहे, और 1 घंटा पढ़ाना है, और कोई डांट फटकार नहीं। अब बताओ कैसे मोह की प्रलोभन फंस जाएगी। अब ये अज्ञात वासना पड़ी जब, ऐसे सबकी पड़ी, इसकी नहीं, सबकी वासना पड़ी। यदि यहाँ डांट आपको जब तक बाहर कुछ नहीं ना तब तक अनुकूल लग रही है आपको, और जैसे ही वहां अनुकूल दिख जाए और ये थोड़ी प्रतिकूलता हो जाए, फौरन तुम्हारी कसाएं हावी हो जाएगी, भाग लो। अपन तो आत्मा परिपूर्ण है, कहीं से मोक्ष चलेगी गुरु जी तो दे देते हैं, बस। काम पालन से उड़ जाओ बंदा। नहीं ऐसे जल्दी कसाए डर लगता है, चलो मैंने कैसे जल्दी से रति अरति शोक भय जो ऐसी जल्दी मन संक्रमित होता। अतीन्द्रिय ज्ञान में समझ में आए तो मालूम पड़े कितना संक्रमण कर चुके हैं। अब ये अतीन्द्रिय है ना, दिक्कत ये है, अतीन्द्रिय है, दिखाई नहीं दे। अभी तो ऐसा लग रहा है ये बेचारे मोड़ा मोड़ी फ्री फोकट में काम करते, इस तरह से वर्क फ्रॉम कर लेते घर से, 10-12 घंटा की नौकरी करते और 50 लाख मिल जाते, 25 लाख मिल जाते, अरे रत्नत्रय मिल जाती। अब अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आए तब लगे, उस लड़के ने यही तो सोचा 3.3 करोड़, 3 करोड़ 30 लाख, जब मेरे टैलेंट से वो मुझे इतना देने तैयार है तो मेरे से कमाई कितना है? क्या 3 करोड़ ऐसे तो नहीं दे देंगे, 30 करोड़ या 300 करोड़ कमाएंगे तब 3 करोड़ देंगे, तो मेरे टैलेंट से बे कमाएंगे तो मेरे टैलेंट से मैं ही नहीं कमाऊंगा, मैं अपनी कंपनी खुद बनाऊंगा। छोड़ दिया, ऐसे मैं अपने ज्ञान से वेद विज्ञान की कमाई करके केवल ज्ञान करूंगा। हटो, आज वेद विज्ञान का रस ऐसे पिया, वेद विज्ञान नहीं, हम मिथ्या दृष्टि में चाकरी नहीं करेंगे। तुम्हारे भैया से यही कर सोचो, सम्यक दृष्टि की सेवा करना ही मिथ्या दृष्टि की सेवा करना, जैन शास्त्र की सेवा करना या पापियों की भोग की व्यवस्था करना। आज की कोई भी जो होगी वो पापियों की भोग की व्यवस्था है। कैसे अनैतिक हमारे आदेश। ऐसे वीडियो गेम बनाए तो मोड़ा मोड़ी मारे चाहिए और तुम करोड़ कमा लो, हम तुम्हें करोड़ दे देंगे बस। मैंने बिल्कुल जी जॉब नहीं दिखती, वर्क फ्रॉम जॉब है, कितनी बड़ी जॉब है, वर्क फ्रॉम सोल। लिख दे भाई, है जॉब की जरूरत है, क्या कहलाते हैं वैकेंसी, वैकेंसी सैलरी में रत्न मिलेगी। मैंने अतिथि की तरफ वजन ही नहीं आता, जो वो याद है वो यही देते, चाहे दिन में लगी रहती दिन दिन भर, इन्हें मिलता क्या, रोटी भी ढंग से नहीं मिल रही क्या? नहीं मिलता। अब से तो अतिथि ज्ञान से नहीं सोचेंगे, मैं तो इसलिए घटा के बता रहा हूँ, मतलब एक टाइम भोजन करो, 12 घंटा 15 घंटा काम करना पड़े, ऊपर से ताना तनी, तो जी हो लगे यार अच्छी आवाज है, ऐसा धर्म हमें नहीं करना, मुझे रहती है रहती जुगुप्सा।
आत्मा की बात तो बढ़िया है, चर्चा तो ठीक है। अब पंडित जी कौन से कितने दिन आके हैं, फिर इनके संगे कौन रहेगा, रहन दो, अपन तो वहीं से सुन लेंगे। ये देखो रति शोक भाई जुगुप्सा मिथ्या सबसे पहले होता है, ध्यान रखना। मिथ्या तो आखिरी में नहीं होता, सबसे पहले इनने मुझे दुख दिया, ये मिथ्या। इनके वचनों से परेशान है, इनके हंसने से परेशान है। जिनसे अपनी हंसी हुई वो भी हंसे, उनका हंसना भी घायल करता है। देखा जिनसे अपनी लड़ाई हो गई और वे हंस रहे वे खा रहे हंस रहे, फिर और देख देख के और हंस रहे तो उनका हंसने ही आग लगा देता है। अरे प्रभु, मोह की कैसे कैसे साइकोलॉजी है। हाँ, और जैसे किसी ने बताया उनका घाटा हो गया, हो गई। हाँ, हो गई। हमसे एक धर्मात्मा को कष्ट दिया। कैसी कैसी साइकोलॉजी भरी पड़ी है, दूसरे के कष्ट सुन के आनंद आना मिथ्या है प्रभु। ऐसे खबर नहीं पड़ती, अंदर अंदर पड़ी रहती है वासना। इसको कहते हैं वासना। इसलिए कथा में वासना का वासना का मतलब वास करे, वास में रहना, अंदर में पड़ी है सारी मिथ्या से लेकर सारी का सारी, और इतनी जल्दी कन्वर्ट होती है। जैसे दृष्टांत समझो, निर्मल पानी बरसा और 25 तरह के पेड़ लगे, तो सब ने अपने अपने पानी में कन्वर्ट कर लिया। अपने अपने करेले ने कड़वा कर लिया, गन्ने ने मीठा कर लिया, नींबू ने खट्टा कर लिया, आंवले ने अपने कसायरा कर लिया। सबने अपने अपने तरीके कर लिया। फट 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 समझ गए। अभी भी हम के आत्मा की चर्चा करते हैं ना, तो हमको लगता है अब तो हम बढ़िया हो गए। आपको लेकिन परीक्षा जब होती है, जब कोई प्रसंग बनता है उसमें 25 कसाय ना हो, और विचार करके, अभी 3-4 बार कह दिया, उदय को उदय तक रखो, उदय को नवीन मंद में मत बदलो। क्या बोला? उदय को, हम तो कह रहे समझने की योग पे से पढ़ाई करो, बोर्ड पे पढ़ाओ सब लोग, भाई बहन सब भाई लोग। नहीं मेहनत करोगे तब होगी समझ में। जानकारी से तो एकदम हम मैं सिद्धार्थ में आया घूमा करता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जरा सोचो, उदय को उदय तक रखो, बंद में कन्वर्ट मत करो। बंद में कैसे कन्वर्ट हो गई? सबसे पहले ही लगता है मैं इनसे दुखी हूँ, ये मुझे दुखी करते हैं, मन वचन काया से दुखी होता हूँ, कर्मों के उदय से दुखी होता हूँ, ऐसे खाने से दुखी होता हूँ, कोई भी गेय से दुखी होता हूँ। तो सबसे पहले मिथ्यात्व में कन्वर्ट होता, उसी समय फिर क्रोध मान माया लोग होती, उसी समय हास रति अरति शोक है जो वो सब ये होने लगती। अब मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी वाली श्रेणी चालू हो जाती, और अनंतानुबंधी ध्यान रखना, ईसत वाले में भी अनंतानुबंधी है, ईसत में भी अनंतानुबंधी का प्रभाव है। भाव दी का लिखा अनंतानुबंधी संबंधी न हो। हंसना बुरा नहीं था, लेकिन 1 करोड़ का लॉस दे करके हंस रहे तुम, तो तुम्हारे वो हंसने में भी हमें 1 करोड़ का लॉस वाली पीड़ा है। ये तुम्हारे हाथ से हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, ईसत था वो, लेकिन हमें दुख दे करके हंस रहे। ऐसे लगा ना, सामने वाले क्रोध करके हंस रहा है, मान करके हंस रहा है, माया करके हंस रहा है, लोभ करके हंस रहा है, कुछ करके हंस रहा है, तो उसके हंसी के पीछे वो क्रोध मान माया लोभ पड़ा हुआ। समझ गए? उदय को उदय तक रोको, बस रोको मतलब वेद विज्ञान करो। कोई हमसे ऐसा कहेगा तो उदय है, उदय है, उदय है, उदय है। तैयारी कर लो पहले से। युद्धाभ्यास की तैयारी कैसे करी? बेसे तलवार मारेंगे तो माने क्या कमाल है, वो तलवार नीचे से मार दी, पैर काटना उसको, पैर काटना नीचे से, वो तत्काल इतने ऊंचे उठो, 1 सेकंड के 1000 भाग में निर्णय करो कि कितनी ऊंचाई से तलवार मारेगा, उससे ऊपर नहीं उठे तो पैर कट जाएंगे, और फिर बचाव करना उसी समय, और दूसरे पार करना होगा, बाकी तो हो गई। फिर ये बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है, बुद्धिपूर्वक का। फिर बहुत कम बात तो होता ही सारा अपने समय से होता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक की तैयारी करो, उदय को उदय तक रखो। ये तो ज्ञान में गए तो जल के
और मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैंने अमृत कुंभ है। अमृत कुंभ का मतलब है आनंद आनंद आनंद। क्रोध के काल में भी आनंद, क्रोध पाप के उदय में भी आनंद, प्रतिकूलताओं में भी आनंद। अब इसलिए मैं रोज कहता हूँ, एक प्रकरण लिख लो, आपके पैसे की हानि हो जाए, अपमान हो जाए, भोजन नहीं हो, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, भगा दे, आश्रम से भगा दे। सोचो आश्रम से भगा दे तो क्या करो? संकलेश तो नहीं करेगी। अब क्या नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? सोचो क्यों नहीं करेगी? हमारी क्या सत्ता चली गई? हमसे पूछो तो फिर वही बता देंगे, त्रिकाली आत्मा अमृत कुंभ है और ज्ञान में घी झलक रही है, और ज्ञान को के घी को ज्ञान ही मात्र अनुभव नहीं कर रहे, ज्ञान का अनुभव नहीं कर रहे, और उसमें हमने इतने भेद डाल दिए, और फिर वो ही ज्ञान में झलकने वाले घीयों के प्रति इतनी कन्वर्सन हो गया, संक्रमण हो गया इतना। यहाँ तो हम नहीं रह पाएंगे, ये मिथ्यात्व है, यहाँ नहीं रह पाएंगे। ज्ञानी कहते हैं हम वेद विज्ञान के साथ रह लेंगे। क्या कह रहे हैं? कई बार ऐसे लोग कहते हैं हम अमान नहीं रह पाएंगे, तो पंडित का यहाँ का पानी भारी है। तो पंडित साहब कहते थे जिस लड़की की शादी इस गांव में हुई है, अब वो क्या करे? जिस लड़की की शादी इस गांव में हुई, पानी तो भारी है। अब क्या करे जी बताओ? अपन भारी बनो, अपन हल्के नहीं। पानी भारी कह करके तो लड़की क्या करे? उसी घर में जिंदगी भर रहना, हम मर करके यही होना है सब कुछ, जो कुछ उसका होना, वो कहाँ चली जाए? अब माँ बाप को पानी भारी नहीं हो, बच्चे को भारी है, तो क्या करें? माँ बाप यही रहेंगे, बच्चा को भारी पानी हो, हल्का पानी क्या करेंगे? अरे आप मुझे ये कहना है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग ये है कि हम बाहर नहीं रह सकते, मन चाही जगह रहेंगे। स्वतंत्रता का दुरुपयोग, वो तो परतंत्र थी ना। जन्म हो गया तुम्हारा जिस गांव में, तो वो तो परतंत्र, वही पानी पीना पड़ेगा, तो वही दूध पीना पड़ेगा, वो जो मिलेगा वहां, जो गेहूं दाल चावल मिलेगी वही खानी पड़ेगी। आप स्वतंत्रता से कश्मीर थोड़ी चले जाओ। मैंने स्वतंत्रता का दुरुपयोग मिथ्यात्व है। हम तो कहीं चले जाएंगे, हम तो कहीं चले, अरे कहीं नहीं चले जाएंगे, सम्यक ज्ञान पूर्वक योग्य जगह जाएंगे। पंडित साहब के सामने ये बात बहुत है, इसलिए उन्होंने समझाया। हम कचू भी खा लेंगे। अरे कचू कैसे खा लोगे? पत्थर खा लोगे? ऐसे क्यों बोलते हो? बहुत सोहर भाई पंडित साहब। जब भी क्रोध आता है तो अंधा होता है, झट कहता है हम कहीं चले जाएंगे, कहीं खा लेंगे, कहीं रह जाएंगे, हमें कौन कचू को है? तो जी कहीं माने मिथ्या है, दिवसा है, हम कहीं चले जाएंगे जहां नहीं रहेंगे। तो हम क्या कहीं चले जाओगे का मतलब तो सोचो। भाई कहता हूँ यहाँ तकलीफ क्या है? सम्यक ज्ञान से वेद विज्ञान से लेके देखो तो कितनी बढ़िया चाबी हमारे पास है। हम वेद विज्ञान करके सर्वत्र रहेंगे। क्यों? अब नहीं सोच पाओगे इसलिए हम कहते थे। सोचो भाई नरक में कैसे रहोगे? अब इतनी तैयारी करो, वेद विज्ञान के बल पर रहेंगे कैसे? अब प्रैक्टिकल सोचो, वेद विज्ञान के बल पर कैसे रहोगे? देखो कितने पॉइंट लिख सकते हो, वेद विज्ञान के बल पर नरक में रह जाएंगे। अपन गा तो देते हैं नरक का वास भी क्या? हाँ नहीं अखरता जैन धर्म के बिना दरिद्री का होना। नहीं क्या जैन धर्म के बिना नहीं अखरता, जैन धर्म के सहित दरिद्री का होना। तो सोचो जरा, दरिद्र समझते हो? अभी हम पढ़ते हैं वो जो आई मेडल जीते, गोल्ड मेडल जीता अपाहिज है, हरियाणा पैरालंपिक में जीता से गोल्ड। हाँ, अब मैंने बचपन से इतनी गरीबी देखी, खाने को कुछ था ही नहीं, घी तो बहुत छोड़ो, दूध नहीं था। माँ अंधी थी, पिताजी मजदूर थे, खेतों में काम करते, रहने के एक कमरे जरा से झुपड़ी है, जरा सी झोंपड़ी हो गई, खाने को ही नहीं कची। और जैसे जैसे हुए बड़ी थोड़ी माँ मर गई, और जरा बड़ी हुई तो माँ नहीं, पिताजी मर गए। माँ और बेचारी दो जने, जैसे उसकी शादी हुई तो उसने उसको कितना कठिन काम कर दिया, घर छोड़ के आ गई बच्चों को लेकर। अपाइस, गरीबी,
और फिर वो ओलंपिक में काय में भी गई वो, जो इसमें उसमें उसने बोला गोल्ड मेडल जीत के आई। अभी ऐसी रोटी खा रही थी वो। हाँ बिल्कुल। मतलब जरा सोचो, हमारे पास 50 आइटम है तो 51 की कमी दिख रही। क्या बताएं, ये तो ताड़पत्र नहीं है, नहीं क्या? बिल्कुल। मैं कौन सा पत्र डालूंगा? हे भगवान, नहीं दृष्टांत है। नहीं वो गरम मसाला ये हम ये नहीं कह रहे, हमारा मतलब कितनी कल्पना कर उदय को। अब मुनिराजों के आहार में कितना चलेगा? यथालब्ध। यथालब्ध का मतलब ये है कि कभी रस पूड़ी मिलेगी तो रस पूड़ी भी लगेगी, लेकिन रस पूड़ी की कामना नहीं करेगी। रस पूड़ी को खा करके भुगता नहीं मानेंगे। नमाज नहीं करेगी। रस पूड़ी खा के, हलवा पूड़ी खा करके आज मजा आ, बहुत दिनों बाद मिले। एक ब्रह्मचारी जी एक नगर गांव में पहुंचे तो भोजन कराया, कराते ही हुए, ए कैसे हो तुम लोग? ऐसे बोले, तुम्हारे गांव में कोई मेहमान है तो ऐसे बोले, क्या करने पड़े? अरे पहली बार आए, पूरी तो बनाओ। ठीक है, फिर मैं कढ़ाई चढ़ाई, पूरी बना ली। लेकिन सोचो, एक ब्रह्मचारी मुनियों का छोटा भी रूप है। जी बेटा। ए तुम मेहमानों को ऐसे करोगे? मैंने मुनिराज ऐसे बोले। बोले क्या? तुमने क्यों बोला यथालब्ध ले लो? इसलिए मुनिराजों के शब्द लिखे यथालब्ध, जो मिल जाए। ज्ञानमती माता जी ने पानी से रोटी खाई है। पानी से रोटी खाई, पानी से। रोटी भी ऐसी, उस समय चूल्हा लकड़ी जलानी पड़ती है बरसात के दिन। ऐसे रोटी बिल्कुल कड़क, चूर चूर के ऐसे, चूर चूर के ऐसे रोटी क्या सब यथालब्ध है। तो ब्रह्मचारी माने यथालब्ध। देखो अभी तकलीफ क्यों होती है? जितना ज्यादा सामान स्टोर कर रहे उतने धूप दिखाओ, उतने जीव हो रहे, उतने सो दो, उतने खाओ। जो मिलेंगे सो बढ़िया, जो मिलेगा बढ़िया। मैंने नहीं थी कसाई में कन्वर्ट होगी फिर। हम इसके बिना सुखी नहीं रह सकते, मिथ्या। जो तो हमें चाहिए चाहे कच हो जाए, जो मैंने खाली स्थान। एक आदत पड़ जाए तो बड़ी मुसीबत है। हमें तड़के के बिना नहीं चलता, हमें हरी मिर्ची के बिना नहीं चलता, हमें लाल मिर्ची के बिना नहीं चलता। हमारी दादी कहती थी तो उन्हें सुन के हमने छोड़ दी। हमारी दादी कहती थी, बेटा रोती थी, हम चाय नहीं छोड़ पाए। अब गरीब घर में चाय की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से होती है, तो चाय की आदत लगी। नहीं कुछ तो चाय तो पियो, कहा गए कुछ नहीं, दूध नहीं तो घी नहीं तो और कुछ नहीं तो। तो हमेशा कहती थी भैया ना उपवास कर पा रहे इसके चक्कर में, ना 10 लक्षण में व्रत कर पा रहे। एक आसना तो करती थी, लेकिन वो चाय, हमारे ग्रैंड फादर बीड़ी पीते थे भोजन करने के समय 10 लक्षण में। तो उन्हें देख के लगा ये चीज आदत पड़ गई तो कितनी मुश्किल है। तब से सोचो, अब भोजन करते हैं कभी याद नहीं आती किसी चीज की, अरे जी रही ऐसा है ऐसा, अपनी तो आनंद है। यही है वो आत्मा अमृत सिंधु है। जितना जितना विषयों से विरक्त होगे उतना उतना अमृत सिंधु भगवान आत्मा का अनुभव करोगे। विषयों के अनुभव में तो पीड़ा ही है। क्या कह रही? विषयों के अनुभव में तो पीड़ा ही है। मिल भी गई चीज तो भी पीड़ा है, नहीं मिलने का भय। बड़े बड़े लोग, अरे अमीर अमीर लोग तक एक जरा चीज से परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं जाके अरे क्यों इसमें वो नहीं डाला। अब कोई भी एक चीज जो उनकी पता नहीं। राजा की कहानी है, जैन उसके मंत्री थे, बादशाह का मंत्री जैन था, तो ये तमाम खाते थे तमाम। तो अच्छे संबंध थे मंत्री के जैन। तो उन्होंने कहा महाराज आप भीख मांगोगे आते है, इतने बड़े बादशाह भीख क्यों मांगे? अब कहती एक बार कह सकती है, और क्या कह रहा है ऐसा, तमाम लगा के चूने लगा के खा दी। अब युद्ध या कहीं गए होंगे तो रेगिस्तान में से गए, अब चूना खत्म हो गया।
अब कोई के पास चूना नहीं, और तो लंबे लंबे रेगिस्तान, महीना 15-15 दिन चलते रहो। अब चूना की व्यवस्था नहीं, और ये चूना के बिना तंबाकू नहीं खाए। सामने से एक दूसरों को व्यापारियों का वो आ रहा है, व्यापारियों, वे भी ऊँट पे आ रहे थे, ऊँट की सवारी, ऊँट ऊँट बगल में आएंगे तो इतने में राजा ने कहा, क्यों चूना है क्या? हाँ है। उन्होंने इतनी देर में ट्रांसफर हो गया चूना। मंत्री ने कहा, महाराज बोलो, तुम्हें पता है ये व्यापारी कौन सी जाति का था? कुछ खबर नहीं। हमने उस कहानी से शिक्षा ली जो कह रहे हैं, उस कहानी से एक चीज की भी आदत होगी तो भोजन करते थे, अरे क्यों, अब कहीं चले जाओ कहीं, अरे क्यों, अरे ये है विषयों का जहर। देखो पहले समझ में नहीं आती थी ये बात, विषयों के सेवन में आदि मध्य अंत में दुख है। अब समझ में थोड़ी आती है, आदि मैंने स्टार्ट होने में दुख है, फिर मध्य में मैंने आदत पड़ गई, अंत में खाने के बाद इज्जत चली गई, मान चला गया, दीनता आ गई। अमृत पीने का मतलब ये थोड़ी ऐसे बैठ के सब अमृत पी रहे हैं। जितनी जितनी स्वाधीनता का वेदन है वो अमृत का सेवन है। क्या बोल गई? जितनी विषयों से स्वाधीनता है, जितनी जितनी विषयों से स्वाधीनता है वो अमृत सिंधु भगवान आत्मा का अनुभव है। याद ही नहीं है शक्कर की, गुड़ की, जिसकी कोई आइटम याद ही नहीं। हाँ, इसलिए हमें हमें हमारे घर में हम भी नहीं खाते थे करेला जी, कुछ जली खिचड़ी हम नहीं खाते, मतलब खराब चीज कब। तो हमारी मम्मी ने एक ही बात की, बेटी पुण्य पाप का उदय सदा काल एक सा नहीं होता, सबकी आदत डालो, करेला खाने की भी आदत डालो। अमुक कड़ी अच्छी लगती है, अमुक गट्टे की सब्जी भजी अच्छी लगती है, सबकी आदत डालो, सबकी आदत डालो। बिना दूध बिना शक्कर का दूध पीने की आदत डालो। ये अपने को पता नहीं लगता, आत्मा का आत्मा की खबर होने पर अमृत सिंधु भगवान आत्मा का अनुभव करने में मजा आता है। हमारा उपयोग विषयों में नहीं भटकता, जो आया ग्रहण कर लिया, अब यह घर तो पूरे नहीं, अब गड्ढा भर लिया, छूट गया। हमें तो जितनी जितनी स्वाधीनता लगती, कई होगी ऐसी अपराधीनता, वो पंखा चाहिए, जब तक कूलर नहीं हो, पंखा नहीं हो, रोटी नहीं खाते। कई लोग हमारे कमरे में आते एकदम ऊपर दिखते, ऊपर तो कुछ भी नहीं। अभी प्रवचन सुनने आए कोई बिलासी लोग, तो सबसे पहले प्रवचन तो गया 1 घंटे का, कूलर नहीं, पंखा नहीं। क्या भाई, समोसड़ में कितने कूलर पंखा है, समोसड़ में कितने कूलर पंखा है? किस वहां तो ऑटोमेटिक एसी है, ऑटोमेटिक एसी नहीं है। विषयों की कसाई की गर्मी से भी वहां भी तो दर्द है, दर्द दर्द है, विषयों की गर्मी वहां भी है। नाट्यशालाएं देखते रहेंगे, फोटो खींच, आजकल के मोबाइल लगे जाएंगे तो फोटो खींचते रह जाएंगे। सोचो, बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, हमरा सिंधु भगवान पियो। जितने जितने विषयों की बात याद से दूर हो, याद आने से दूर हो। देखो अब ये नहीं कहेंगे उदय हो, तो हमें भी मालूम उदय नहीं, उदय में उदय तो रहने दो, बंद मत करो, बंद नहीं करो मतलब मिथ्या क्रोध मान माए लोग, तो बस ये विचार कर लिखो। बहुत दुख आएगा तब तुम क्या सोचोगे कि हम भाग जाएंगे, तो सोचो भगने की व्यवस्था नहीं है, यही कैसे रहेंगे? देखो आपको बताएं, भागने वाला वेद विज्ञान नहीं करता, वो भागने के कर्म मानता रहता है, भाग जाएंगे भाग जाएंगे भाग जाएंगे भाग जाएंगे, अब वो भाग ही जाएगा और क्या करेगा। लेकिन वेद विज्ञान तो नहीं कर पाया, कर्म तो नहीं काट पाया, नवीन निदान बंद कर लिया, और क्या फर्क पड़े। लिखा है, वेद विज्ञान नहीं करते और निदान करते हैं, उनकी पीड़ा कैसी।
वेद विज्ञान नहीं करते, कर्मों को नहीं काटते और निदान करते, उनकी पीड़ा कैसी है कि ये पेट्रोल की कुएं में, पेट्रोल के कुएं में मछली है, वो तड़प रही थी, उछली, बहुत ताकत लगा के उछली, तो बगल के दूसरे पेट्रोल के कुएं में गिर पड़ी। समझ में आया क्या? एक भट्टी में से निकले, दूसरी भट्टी में गिर गए। निदान का फल जो है यहाँ नहीं, वहां तो वहां का अमृत कुंभ ही नहीं, वहां अमृत कुंभ थोड़ी, वहां भी मिथ्यात्व ही है। वहां जाओगे तो वहां भी कर्म का होता है। ये सम्यक दर्शन के लिए नहीं टोकेंगे तो वो फला के लिए टोकेंगे। अभी अपन समझ लो, ये समझो, मैं यदि आपको वर्णन करूं कितने सुख में बैठे हो पता नहीं, इतने सुख में बैठे हो, जैसे पूछना तो बता दूंगा कितने सुख में बैठे। हमें तीनों सुना है अभी रास्ते जैन जी, क्या जैन जी, जैन अल्फा, जैन जी क्या कहते थे। मुझे अब परिवार में रहना कितनी, हमारा बेटा बेटी है मान लो 16-18 साल का, 20 साल, तो क्या पापा तुम धर्म धर्म की बातें कर रहे हो? नई जनरेशन 8-10 बजे सो के उठती है, 2 बजे रात को सोती है, हम उनके साथ चलेंगे तुम्हारे साथ चले? अब बताओ, अब बताओ, वगैरह सब बजा के पिज्जा पिज्जा खा रहे, और तुम कहा जी शुद्ध खाओ, और सबको, सबके घर में टेबल कुर्सी सेंटर और चम्मच से खा रहे, और तुम कह रहे जमीन पे खाओ। घर घर की आपस है। माँ बाप बनने इस समय बड़ा दर्दनाक है। लड़की कह रही सब अफेयर कर रही, सब बात कर रहे, सब चैटिंग कर रहे, सब डेटिंग कर रहे, कोई तुम्हें यूं पिछड़ी हुई दुनिया कहां से कहां जा रही है। अब बताओ माँ बाप क्या करेंगे, क्या जवाब दे, क्या समझाए? आधुनिक खान पान, घूमना फिरना सब कुछ, मैंने वर्तमान जनरेशन एकदम, अपन तो वहां, मुझे तो खुद आज आपने बताया, जब मुझे ऐसा लगा, मेरे जीवन में तो ना 5 पैसे का उधार लिया, और जैसे अभी ये कमरा है ना, अभी ऐसे ही था हमारा। 10 साल प्रोफेसर में, 10 साल कॉलेज में पिक्चर देख रहे, कब भी नहीं गए ऐसे दोस्त, प्रोफेसरों की संगति भी नहीं करी, प्रोफेसरों की भी, कि फालतू घुमा फेरी हुई, होटलबाजी हो, कुछ नहीं। इसलिए मैंने मोबाइल नहीं खरीदा जिंदगी में। जिस समय वो था ना टीवी का युग चालू हो गया था, तो टीवी नहीं लाए, कुछ करें, कौन समय खराब करे। अब उस हिसाब से देखे तो नई पीढ़ी तो ये कही कैसे बेवकूफ थे, इतने बड़ी प्रोफेसर से इतनी कमाई थी तो क्या खिलाई थी। अपन बहुत बचे अभी, शादी करना बड़ा महंगाई समय मैंने नई जनरेशन 3-3, 4-4 साल के बच्चे कह रहे इतना पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, ये पढ़ाओ। पीछे 5-6-8 साल से तो लाड़ प्यार मिलता था, अब 3 साल के बच्चे पिट रहे, हैवी पढ़ाई, हैवी पढ़ाई। और यहाँ तो अभी कुछ नहीं कहा मैंने, भी कह रहे क्यों तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, बस 100 रुपये इस महीने के स्कूल में। हमारा बच्चा जाता है 1 लाख, 25 लाख, 40 लाख। मैंने कहाँ दौड़ चल रही अंधी। अब जितने बढ़िया हाई फाई स्कूल, उतनी महंगी ड्रेस, उतनी महंगी किताब, उतनी महंगी व्यवस्था, उतनी महंगी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, आदमी तो मरेगी कमा कमा। अत्याचार और बच्चों की अकाल मृत्यु, मैंने कितनी दुखद है जिंदगी वहां की, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सैंपल दिखा रहा हूँ। अपन तो मस्त बैठे चौथे काल में, अमृत सिंधु भगवान आत्मा का अनुभव, छोटी छोटी कसा के चक्कर में मत छोड़ो, खूब पियो, सेवन करो, मुझसे नहीं कहा। साइकोलॉजी समझिए ना, चिल्लाने की, सभी लोग चिल्लाने की, मिथ्यात्व कन्वर्ट मत कर दिया, हमें परेशान कर रहे, कोई परेशान नहीं कर रहा। एक साइकोलॉजी सभी की है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नुकसान होने को वो चिल्लाए नहीं। चिल्लाने की साइकोलॉजी है, उससे लाभ कुछ नहीं होता। हमने कहा था शुरुआत में, नुकसान ही होता है। तो अब तैयारी करो, उदय आएगा, अभी कोई टोकेगा, 6ठे गुण स्थान तक टोका जाएगा। बोलो मोक्ष मार्ग छोड़ना है कि रहना है? छोड़ के जाना तो बड़ा महंगा है, बाहर बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। खूब शांति से सोचो, वेद विज्ञान ही एक शरण है। नरक में रह सकते हो, हंस के कह दो, एकदम कितनी तैयारी करो, हंस के कह दो, हाँ
वेद विज्ञान के बल पर रहेंगे। क्यों स्वर्ग जाओगे, क्या करेंगे वहां वेद विज्ञान के बिना, क्या करेंगे? यहाँ रह लोगे, हम भूखे रह लोगे? आओ, शरीर की समस्या है, उसके उधर की समस्या है, आत्मा तो बिना भोजन के रहता है। मतलब ये सब एकदम जैसे क्लिक होना चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट। आत्मा भगवान, आत्मा अमृत सिद्धि है, ज्ञान मात्र का सेवन है। लेकिन वेद विज्ञान करे बिना नए बीज बो देता है 25 प्रकार की कसाई। हमने 25 कह देना बहुत सारे, लेकिन मिथ्या कब होता है? अनंतानुमति क्रोध मान माय लोग, जब मिथ्या आता है तो कैसे हो जाता है? खबर नहीं पड़ती। देखो ये लड़का खराब, अब इसके सारे मित्र खराब लगने लगे जी, अनंतानुमति हो। इसकी अच्छाइयां भी नहीं मिली। क्यों तुम इनसे क्यों बोलती हो, इनसे क्यों बोलती हो? अब अमेरिका ईरान को नहीं है ना पाए, तब सब द्वेषों से कह रहे, जो उसकी मदद करेगा हम उसे परेशान करेंगे। तो सबसे ही लड़ेगा। खूब शांति सोचो प्रभु, ये कसायों की साइकोलॉजी बड़ी दुख देती है, बहुत दुख देती है। हमारा हमसे पूछो तो हम 4-6 बार कह चुके हैं, निरंतर उस भगवान आत्मा को विषयों से विरक्त होकर, अब ये सिखाएंगे विषयों से विरक्त होकर, मन उनकी गुलामी नहीं करो, आनंद कर, आनंद कर। कर्णानियों की भाषा में संक्रमण मत कर, उदय को बंद में कन्वर्ट मत कर। उदय को बंद में कन्वर्ट नहीं किया, यही संबंध नहीं रहा, यही संबंध नहीं रहा, संबंध नहीं रहा, और ये आत्मा का आनंद है। तो दोनों तरफ से अपन ने कर्णानुयोग, चरणानुयोग से और द्रव्यानुयोग, तीनों अनुयोग से इसको समझ लिया, विचार करना। ओम नमः शिवाय। चक्र से भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्र में उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती, नय चक्र में उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती। जय हो, जय हो।